गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जियो बताए कबीरा, गोविंद जियो बताए। Good morning everyone. My name is Vachani Hirparatbai. I am from 8C. Today I am going to tell you a story about a guru and a disciple. Once there was a sage called Vedadharma who lived on the bank of the holy river Godavari. He had several disciples. Once they wanted to test their devotions and said, "My beloved disciples, I have burned most of my sins through penance, but little remains to bear, that I have to build dishes and live in the city of Kashi. Which one of you is willing to wash my body where day and keeping away the flies, as I will suffer from leprosy?" To all the disciples were afraid and kept quiet. But one of the disciples, Deepak, came forward and said, "Oh my Guru, no disease could come in the way of your finally reaching the Lord. I will do whatever services is decided by you, needed by you, and serve you." Deepak went with his Guru Vedadharma to Kashi. Soon the Guru and leprosy and the disciples started serving him with love and devotions. The whole of a Guru's body was covered by swords and he became blind. He used to get angry and beat the disciple Deepak. He used to demand food and serve at any time. When Deepak went out together and the groom and would shout at him, "Why you are leaving me and going out?" When Deepak got ready to wash his body, the Guru would shout, "Can't you see? I am hungry." And Deepak lie down to rest. The Guru again shout, "How can you leave me alone when I need you? How can you sleep when I need your help?" और शिक्षकों, आज मैं आपको गुरु और शिष्य की कहानी सुनाऊंगी। एक बहुत बड़ा राजकुमार था जिसका नाम अर्जुन था। वो अपने भाइयों और चचेरे भाइयों के साथ युद्ध कला और तीरंदाजी सीखने के लिए जाता था। उनके गुरु का नाम था द्रोणाचार्य। वो बहुत ही अच्छे गुरु थे और वो अपने शिष्य को बहुत ही अच्छी परवरिश देते थे और परीक्षित भी देते थे। एक दिन द्रोणाचार्य ने उनको कहा कि मैंने आप लोगों को बहुत सारे ज्ञान दे दी है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कितना सब मैंने सीखा है, आपको कितना आया है। तो उन्होंने बहुत सोचा, फिर उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, मैं आपकी परीक्षा ले लेता हूँ। और जो दिन वो परीक्षा देने वाले थे उसके पहले दिन उन्होंने एक लकड़े के पक्षी को बहुत अच्छा सजा दिया और एक वृक्ष की डाली पे लटका दिया। दूसरे दिन वो जब वहाँ पहुँचे तब द्रोणाचार्य ने अभी सभी शिष्य से कहा कि आप सब लोग धनुष बाण लेके तैयार हो जाओ और मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको आपकी परीक्षा देनी है। और उन्होंने फिर बताया कि वो पेड़ पे आप देख रहे हो, मैंने वो लटकाया है पक्षी, आपको उसकी आँखों में मारना है। तो सबसे पहले बारी आई भीम की। जैसे ही भीम मारने वाला था वैसे ही द्रोणाचार्य ने उनको भीम से कहा कि तुम क्या देख रहे हो? भीम ने बोला, मैं आकाश देख रहा हूँ, बादल देख रहा हूँ और सूरज देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम अभी वो पक्षी को मारने के लिए तैयार नहीं हो। फिर बारी आई युधिष्ठिर की। द्रोणाचार्य ने यही सवाल उससे भी किया कि तुम क्या देख रहे हो? युधिष्ठिर ने भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया, मैं वृक्ष देख रहा हूँ, पक्षी देख रहा हूँ, बादल देख रहा हूँ। और
गुरुजी सभी शिष्य से यही पूछते थे कि आप क्या देख रहे हो, और सभी कुछ ऐसा ही जवाब देते थे कि मैं वृक्ष देख रहा हूँ, डाली देख रहा हूँ, आकाश देख रहा हूँ, बादल देख रहा हूँ। और ये सुन के द्रोणाचार्य बहुत नाराज हो गए। आखिरकार अर्जुन की बारी आ ही गई। वो इसमें बहुत अच्छा था, और अर्जुन जैसे ही आगे आया धनुष बाण लेके, पहले तो उसने वो पक्षी को देखा और उसकी आंखों में ध्यान केंद्रित किया, और गुरुजी ने उसको पूछा कि तुम क्या देख रहे हो। तो फिर अर्जुन ने बोला कि मैं वो पक्षी को देख रहा हूँ और उसकी आंखों में ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। गुरुजी ये सुन के बहुत खुश हो गए और उन्होंने बोला कि तुम अभी निशान लगा सकते हो। जैसे ही अर्जुन ने निशान लगाया, उसकी आंखों में ही गया और वो पक्षी नीचे गिर गया, और દ્રોણાચાર્ય ને અર્જુન की પીઠ થપથપાઈ। બહુ વર્ષો પહેલાંની વાત છે. એક નાનકડું ગામ હતું. એમાં એક ગુરુ રહેતા હતા ને એમણે એના બધા શિષ્યોને એક વડના નીચે બોલાવ્યો અને એમણે કીધું કે તમારું ભણવાનું પૂરું થઈ ગયું છે ને મારી દીકરીના લગ્ન કરવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, પણ મારી પાસે પૈસા નથી, તો તમે મારી કોઈ મદદ કરી શકો છો? તો એમાંથી 3 બાળક આગળ આવ્યા અને એમણે કીધું કે અમે તમને ધન આપી જવું અમારા ઘરનું જેટલું બી છે. તો એ શિષ્યએ કીધું ના, તમારા મમ્મી પપ્પા અમે મારી કોઈ ઇજ્જત નહીં રહે પછી કે એક ગુરુ એના શિષ્યથી પૈસા માંગે છે. તો પછી ગુરુએ કીધું કે તમે એક કામ કરજો, તમે છુપાઈને પૈસા લઈ આવજો રોજ જેટલા બી તમારા ઘરે હોય. તો 3-4 દિવસ એવું જ ચાલ્યું. પછી એક ગુરુએ જોયું કે આ એક છોકરો તો કોઈ દિવસ લાવતો જ નથી પૈસા, તો એને પૂછ્યું કે તું તારા ગુરુની મદદ નહીં કરવા ચાહતો? તો એ